हम सब संसारी हैं, हम सब गृहस्थ हैं। हम सबको चाहिए कि हम हमारे पितरों की सद्गति या उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ करें। तो अब श्रीमद् भागवत में फार्मेसी खोलते हैं। अब श्रीमद् भागवतम में पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए अथवा पितरों की सद्गति के लिए ऐसा विशेष प्रसंग कौन सा है, मतलब स्पेशलिटी होती है ना। भागवत तो भागवत है, लेकिन पितृ सद्गति के लिए, पितृ प्रसन्नता के लिए भागवत का कौन सा प्रसंग? श्लोक मैं आपके सामने रखता हूं। श्लोकों के बिना तो बात होती नहीं है, आपको तो आदत सी पड़ चुकी है। आख्यान में परमम परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वे विददेहगोघं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतुतृतीमा पवेहे नित्यं सुपाठद पुनर्भवं च आख्यानमेत परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वे विदहेदगोगं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृतीमा पवेहे नित्यं सुपाठद पुनर्भवं च। समझ गए? आख्यानम एतत्, आख्यानम एतत्, थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए। एतत् आख्यानम, एतत् माने ये कौन सा? आख्यानम, ये आख्यान, श्रीमद् भागवत का ये आख्यान जो अभी हम सुनेंगे, श्रीमद् भागवत का एतत् आख्यानम, ये जो आख्यान है इसकी 5 महिमा है गिनकर। एतत् आख्यानम, एतत् आख्यानम, पहली महिमा है परमम पवित्रम। श्रीमद् भागवत का ये जो प्रसंग है जो अभी हम सुनेंगे, पहली बात वो क्या है? परमम पवित्रम, परम पवित्र है। कितना पवित्र? जैसे गीता में अर्जुन ने कृष्ण को कहा पवित्रम परमम भवान, कृष्ण इस दुनिया में सबसे अधिक पवित्र आप हो, आप जैसा पवित्र कोई है नहीं। तो एक तो ये प्रसंग परम पवित्र है। एक दूसरा कहते हैं श्रुतम सकृत वे, श्रुतम सुकृत, सकृत को सुकृत समझे तो इस आख्यान, इस भागवत की इस कथा को सुनने से सुकृत, सुकृति प्रकट होती है। सुकृति पुण्य से कोटि गुना उत्तम होती है सुकृति, क्योंकि पुण्य से भौतिक चीज मिलती है, सुकृति से आध्यात्मिक चीज मिलती है। तो एतत् आख्यानम, ये जो आख्यान है परमम पवित्रम, एक परम पवित्र है। श्रीमद् भागवत का ये जो आख्यान अभी हम सुनेंगे वो दूसरा क्या है? सुनने से सुकृति बनती है। और तीसरा कहते हैं वही माने निश्चित ही, जिसमें कोई डाउट नहीं है, निश्चित ही विदहेत अघ ओघम। वी माने विशेष रूप से, दहेत माने जला देता है, अघ माने पाप, और ओघम माने ओघा। અમારે ત્યાં ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્રના ગામડામાં ઓઘા હોય, ઓઘા। हमारे गांव वाले 2-3 बैठे हैं, वो समझेंगे। ओघा माने बहुत सारे क्वांटिटी में वो घास फूस होता है ना एक साथ। ओघम माने किसी के बाल बढ़ जाते हैं ना, कहते ये ओघा लेके कहाँ घूम रहा है तू, मतलब क्वांटिटी, होलसेल। तो दहेत माने जल जाते हैं, अघ माने पाप,
ओघम माने क्वांटिटी में, मतलब हमारे जीवन में जितने भी अघ है, जितने भी पाप है, ये सारे पाप वॉल सेल क्वांटिटी में जलकर राख हो जाते हैं। और कैसे जलते हैं? अब दो प्रकार का जलना होता है जीवन में। एक प्रकार के पाप ऐसे होते हैं जो पाप हम खत्म कर देते हैं लेकिन फिर से पाप कर बैठते हैं, उस पाप को मिटाकर फिर से पाप करते हैं। लेकिन यहां पर कहते हैं विदहेत अघ ओघम, विशेष रूप से जला देते हैं। मतलब भागवत का ये प्रसंग हमारे पापों को उस प्रकार से जलाकर राख कर देगा, मतलब जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देगा, मतलब मूलिया के साथ उखाड़ लेगा। क्योंकि जड़ मूल होगा तो फिर से पेड़ उगने की संभावना, फिर से पाप होने की संभावना है। लेकिन श्रीमद् भागवत का ये प्रसंग जड़ मूल से पाप को ही नहीं, पाप के पूरे ओघम, पाप के ओघे को, क्वांटिटी में पाप को उखाड़ कर, और वही माने निश्चित ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आख्यानम एतत, ये आख्यान परमम पवित्रम श्रुतम सुकृतवे, दूसरा, और तीसरा विदधेत अघ ओघम, सारे पाप को जलाकर खत्म कर देगा, तीसरा। और अब मुख्य फल देखिए जिस पर हमने चर्चा की, पितरों की तृप्ति के लिए। तो दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? श्राद्धे प्रयुक्तम, श्रद्धा के साथ। श्राद्धे के दो अर्थ हैं, एक तो श्रद्धा के साथ और दूसरा अर्थ है श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष। तो पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में या फिर श्रद्धा के साथ प्रयुक्तम, प्रयुक्त माने यदि हम करेंगे, इस आख्यान को सुनेंगे, पढ़ेंगे, श्राद्धे प्रयुक्तम, तो फिर क्या कहते हैं? पितृ तृप्ति आवहे, तो हमारे पितृ तृप्त हो जाएंगे। भक्तों, ये पत्थर की लकीर, ये प्रमाण के साथ व्यास मुनि ने लिखा, सूत गोस्वामी ने कहा। तो पितृ तृप्ति आवहे। श्रीमद् भागवत, मैं बार बार कहूंगा, भागवत के सारे प्रसंग दिव्य है, सारे प्रसंग भगवत प्रेम प्रगटाएंगे, लेकिन फिर भी भागवत के अलग अलग प्रसंगों की कुछ विशेषता, स्पेशलिटी है। तो ये जो प्रसंग है भागवत का, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि पितृ तृप्ति आव है, पितृ की तृप्ति कर देता है। यदि पितृ वैकुंठ सदगति गए हैं तो वे वहां से आशीर्वाद देंगे, हमारी भी सदगति हो जाएगी। और बेचारे दुर्गति को गए हैं तो जहां दुर्गति हुई है वहां से वे सदगति की ओर चले जाएंगे, तो दोनों काम हो जाएगा। और फिर अंत में कहते हैं, एक बार इस प्रसंग को सुना तब तो पितृ तृप्त हो जाएंगे, लेकिन आगे अंत में क्या कहते हैं? नित्यम सुपाठात, यदि इस आख्यान को, इस प्रसंग को नित्यम सुपाठात, नित्य निरंतर पढ़ता है, सुनता है, तो क्या होगा? अपुनर्भवम च, अपुनर्भवम माने फिर से इस संसार में आना नहीं पड़ेगा, सदा सदा के लिए इस भौतिक संसार के झमेले से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा। क्या करने से? नित्यम सुपाठात, यदि निरंतर पाठ करेंगे तो अपुनर्भवम, फिर से यह संसार का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। सो कुल मिलाकर 5 महिमा है इस प्रसंग की, लेकिन मुख्य महिमा है पितृ तृप्तिम आवहे। तो ये कौन सा प्रसंग है जिसका जिक्र यहां पर किया गया है? भक्तों, ये श्रीमद् भागवत के महात्म्य में 5वें अध्याय के 90 नंबर का श्लोक है। श्रीमद् भागवत महात्म्य 5th अध्याय और 90 नंबर का श्लोक, जहां पद्म पुराण को कोट करते हुए व्यास मुनि भागवत की महिमा सुनाते हैं। और स्पेशली ये जो प्रसंग है, ये सनत कुमार नारद मुनि को सुनाते हैं, और वही प्रसंग नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाते हैं, और वही प्रसंग व्यास मुनि भागवत में लिखते हैं। ये प्रसंग है, आपने कई बार सुना है, गोकर्ण और धुंधुकारी का आख्यान। श्रीमद् भागवत के 5वें अध्याय के 90 नंबर के श्लोक में, माने 5 अध्याय में गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा चली।
और 5वें अध्याय में जब धुंधुकारी का उद्धार हुआ, प्रसंग का विराम हुआ, तब जाकर ये श्लोक कोट किया गया कि ये जो प्रसंग है पितृ तृप्ति के लिए स्पेशल। मैं बार बार कहूंगा, भगवत प्रेम तो जन्माएगा, लेकिन स्पेशलिटी क्या है? पितृ तृप्त होंगे। तो पितृ तृप्ति के लिए श्रीमद् भागवत जी में यह प्रसंग श्री व्यास मुनि ने रखा है। कथा कुछ इस प्रकार से है। यद्यपि इस कथा के मूल वक्ता शांडिल्य ऋषि है। शांडिल्य ऋषि जो कश्यप वंश के, कश्यप गोत्र के महर्षि देवल के पुत्र है। कहते ना, असित देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में, तो देवल ऋषि के पुत्र हुए कश्यप गोत्र में शांडिल्य ऋषि। रघुवंश में एक राजा हुए दिलीप, भगीरथ दिलीप उस परंपरा में। तो महाराज दिलीप के राज पुरोहित हुआ करते थे शांडिल्य ऋषि। शतानीक के पुत्रेष्ठी यज्ञ में, जनक जी के यज्ञ में वे प्रधान स्थान पर उपस्थित थे। महाराज त्रिशंकु जब स्वर्ग में जाना चाहते थे, उस यज्ञ में भी शांडिल्य ऋषि उपस्थित थे। और शांडिल्य ऋषि की इतनी गरिमा कि आगे चलकर शांडिल्य ऋषि से एक गोत्र प्रारंभ हो गया। आज भी कई सारे, आप में से भी कोई होंगे, शांडिल्य गोत्र। तो इस प्रकार से श्री शांडिल्य ऋषि ने यह कथा सुनाई थी सनत कुमारों को। सनत कुमार ने नारद मुनि को सुनाई, और सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के ऋषियों को, और व्यास मुनि ने लिखी है। कथा कुछ इस प्रकार से है। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। अब देखो, कथा तो बहुत बार सुनी है, लेकिन अलग अलग एंगल से सुनना भी बड़ा आनंद होता है। अब ये आत्मदेव ब्राह्मण, आत्मदेव तो है ही, ये तो आप समझ लीजिए कि आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के तट पर। लेकिन कथा सुनते हुए हमें यह भी समझना चाहिए कि आत्मदेव माने हम स्वयं, आत्मा। वो आत्मदेव ब्राह्मण तो है, लेकिन अपने आप को भी उनसे जोड़ लेना चाहिए। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। उनकी बहुत सुंदर पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली, और दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम और आनंद से रहते थे। भागवत जी में व्यास मुनि लिखते हैं कि किसी भी प्रकार के धन की कमी नहीं थी, विपुल मात्रा में धन था, खाना पीना कोई कमी नहीं, बहुत सुंदर महल जैसा घर बनाया हुआ था। पत्नी भी बड़ी प्रसन्न थी, सब कुछ ठीक था, और दोनों पति पत्नी प्रेम से रहते, खाते पीते। लेकिन यहां पर एक सिद्धांत प्रस्तुत होता है कि जीवन में अच्छी पत्नी मिल जाना, ध्यान से, अच्छी पत्नी मिल जाना, अच्छा घर मिल जाना, अच्छी इनकम मिल जाना, धन संपत्ति, ये सुख का कारण नहीं है। इस प्रसंग से हमें बहुत कुछ जानने मिलता है। आप श्लोक में देख सकते हैं, व्यास मुनि ने बहुत सुंदर इंडिकेट किया हम सब भक्तों के लिए। व्यास मुनि कहते हैं, एवं निवसतो प्रेमणा दंपत्यो रममाणयो। दोनों दंपति प्रेम से रहते थे, उनके पास धन आदि की कोई कमी नहीं थी। वो कहते हैं सब कुछ था, लेकिन सिद्धांत क्या है? दूसरी लाइन में देखिए, अर्था कामास्तयोरासन। ये अर्थ, ये धन संपत्ति, ये समृद्धि, न सुखाय गृहादिकम, ये सब सुख के कारण नहीं है। बहुत सुंदर सिद्धांत यहां पर है, अर्था कामा तयोरासन न सुखाय गृहादिकम। ये गृह, धन संपत्ति, घर बार, ये सब सुख के कारण नहीं है। आजकल कुछ लोग कहते हैं ना, मुझे बहुत बड़ा घर मिल जाएगा सुखी हो जाऊंगा, पति पत्नी बच्चे ये वो मिल जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन व्यास देव जी ने लिख दिया कि ये सब सुख के पहलू नहीं है। सुख जो है ना, बाहर से नहीं मिलता। सुख बाहर की चीज है ही नहीं, सुख अंदर की चीज है। एक्चुअल तत्व से देखा जाए तो हम सब सुखी। आत्मा क्या है? सच्चित और आनंद। लेकिन आत्मा के ऊपर अज्ञान इतना जम चुका है, इतनी सारी अज्ञान की लेयर आ चुकी है कि आत्मा जो अपने आप में सुखमय है, वो सुख ढक गया है।
सुख को, हैप्पीनेस को बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, वो हैप्पीनेस हमारे अंदर ही है, क्योंकि आत्मा सच्चित और आनंदमयी है। आत्मा अपने आप में सुखी है, लेकिन उस पर अज्ञान का लेयर, अज्ञान के स्तर जम चुके हैं। सुखी होने के लिए हमें करना क्या है? वो जो अज्ञान का लेयर है ना, चेतो दर्पण मार्जनम, उसे मार्जन करना है, वो धूल व मट्टी को निकालना है। फिर आत्मा तो प्रकाशित है, वो तो परम सुखमय है। और यदि चित्त को साफ नहीं करेंगे, आत्मा के लेयर को यदि नहीं हटाएंगे और बाहर से कितना भी जुटाने लगे, पूरी दुनिया आपके हाथ में हो जाए, लेकिन न सुखाय गृहादिकम, पूरी दुनिया आपके नाम पर कोई कर दे, फिर भी हमारे जीवन में सुख नहीं हो सकता जब तक आत्मा के ऊपर अज्ञान का लेयर नहीं हट जाता। और इसीलिए तो हमारे इतिहास के बड़े बड़े लोग, हमारे भर्तृहरि, पूरे सौराष्ट्र का बादशाह हुआ करता था भर्तृहरि, लेकिन एक ही पल में राज रजवाड़े, नौकर चाकर सबको ठोकर मारकर निकल गया और भगवा धारण कर लिया। पंकज जी कहेंगे, यार शादी करके बैठा हूं और आप भगवे की बात शुरू कर दी है। भाई आपके लिए नहीं है, मैं तो जस्ट जनरल। भर्तृहरि जी लगभग पूरे सौराष्ट्र के, गुजरात के राजा थे, लेकिन जब उन्हें वैराग्य हुआ, उन्होंने ग्रंथ लिखे। उनमें से एक वैराग्य शतक में वो प्रसिद्ध श्लोक, वो अपना अनुभव देते हैं, भोगान भोक्ता वही में वो भोक्ता, तपसान तपता वही में वो तपसा। मैं राजा हुआ करता था और मैं उस समय सोचता था कि मैं भोगों को भोगत रहा हूं, लेकिन भर्तृहरि जी कहते हैं, आज मुझे पता चला कि मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने मुझे भोग लिया। कई बार हम लोग सोचते ना कि ये मोबाइल हाथ में लेकर हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया, हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं। हम मोबाइल को यूज नहीं कर रहे, मोबाइल हमको यूज कर रहा है। करोड़ों रुपए की हमारी क्षण व्यर्थ ही बिगाड़ रहा है, वो हमें यूज कर। लेकिन आज समझ में नहीं आएगा, जिस दिन वैराग्य होगा उस दिन टाइम नहीं होगा, बूढ़े हो गए होंगे, न भजन कर पाएंगे न कीर्तन। इसलिए इतिहास के राजाओं के अनुभव हमारे काम में आते हैं। पुरुरवा महाराज का नाम आपने सुना होगा। सतयुग में उनका जन्म हुआ था, त्रेता युग में भी वो जीवित थे। एक युग पर्यंत जिनकी आयुष्य थी, धन की कोई कमी नहीं थी, स्वर्ग के देवताओं से भी अधिक ऐश्वर्य, और स्वर्ग की टॉप मोस्ट अप्सरा उर्वशी उनकी पत्नी थी। और युग समझते ना, पूरा सतयुग बीत गया, त्रेता बीतने को आ गया, 2-2 युग तक उन्होंने भोग भोगे, लेकिन उस पुरुरवा का निवेदन अंत में तो यही रहा ना। उस पुरुरवा ने भी अंत में यही कहा, अफसोस करते हुए कहा कि ओह, मेरे जीवन में कब दिन उगा, कब रात हुई, कुछ पता ही नहीं चला। मैं पुरुरवा नरदेव शिखामणि, पूरे धरती के राजाओं का मुकुटमणि हुआ करता था, लेकिन एक अप्सरा, एक स्त्री के चक्कर में ऐसा फंसा, मैं बर्बाद हो गया। आज जब मैं पलट कर देखता हूं तो मेरी जवानी बर्बाद हो गई, मेरा राज्य हाथ से निकल गया। मैं जीवन में आत्मा का कल्याण करने के लिए मनुष्य जीवन मिला था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। इस प्रकार से मैं इस श्लोक पर कह रहा था कि आत्मदेव ब्राह्मण के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में सुख नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ सुख के साधन नहीं है। तो प्रश्न हो सकता है कि भाई उनके जीवन में क्या दुख था? बोले दुख यही था कि उनकी शादी हुई, बहुत समय बीता, परंतु उनको संतान नहीं थी, और संतान नहीं के होने के कारण बड़े दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए बहुत यज्ञ कराए, ब्राह्मणों को बुलाए, जितना भी टोना टुटका हुआ करता है
मतलब जितना भी होता है ना वो सब कुछ कर चुके थे ये, लेकिन संतान नहीं हुए। देखिए ये सब भाग्य की बात होती है, प्रयास करना हमारा काम है, भाग्य के ऊपर छोड़ना ये बुद्धिमानी है। प्रयास करेंगे ईश्वर की कृपा से जो भी मिला, जाहि विधि राखे राम, राम जी जैसे रखे उसी प्रकार जीवन बिताते रहे। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, मुझे संतान नहीं, और एक दिन इतना कष्ट के आत्महत्या करने चले गए। तुंगभद्रा नदी में जल पिए, और जल पीकर जैसे ही कूदने गए, एक तेजस्वी सन्यासी ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहा महाराज क्या कर रहे हो, इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, बड़े बड़े देवता भी मनुष्य जीवन की कामना करते हैं, और तुम इस मनुष्य जीवन को आत्महत्या कर लोगे। बोले मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। बोले प्रॉब्लम क्या है ये तो बताकर मरो। मरो, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बोले मेरा विवाह हुआ, बहुत समय बीता, लेकिन मुझे संतान नहीं हो रही है, लोग मुझे अपवित्र मानते, मुझे देखकर अपना मार्ग बदल देते हैं, घर पर कितने भी ताजे फल लाऊं लाते ही सड़ जाते हैं, और मेरी अपवित्रता, मेरे पाप के कारण मुझे तो संतान नहीं होते, लेकिन मेरे घर पर जो गाय है उसे भी कोई संतान नहीं हो रहा है। ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊं, मुझे मरने दीजिए। उस तेजस्वी सन्यासी ने आत्मदेव ब्राह्मण के भविष्य को देखकर कहा कि तुम कितनी बार आत्महत्या करोगे? क्यों? बोले तुम्हारे इस जन्म में नहीं, आने वाले 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है। तब आत्मदेव ब्राह्मण सोचे, अरे ये मेरे 7 जन्म के बारे में कैसे जाने? मतलब ये मेरे 7 जन्म के बारे में जान सकते हैं तो मुझे संतान भी दे सकते हैं। तुरंत उस सन्यासी के चरणों में गिर गए, महाराज मुझे संतान आप दीजिए, और यदि आप संतान नहीं दोगे मैं आपके चरणों में मेरा दम छोड़ूंगा, मेरे मरने का दोष आपको लगेगा। अब साधु फंसा, बेचारे को बचाने गया था तो ये उसी के चरणों में मरने की बात करने लगा। सन्यासी ने आत्मदेव ब्राह्मण को एक फल दिया, कहा ये फल मैं अभिमंत्रित करके देता हूं, अपनी पत्नी को खिला देना, ठीक 9 महीने के बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ब्राह्मण फल लेकर घर पर आए, धुंधली को दे दिए, और फिर वही अपने कर्म कांड के लिए चले गए। आप सब जानते हैं धुंधली वह फल स्वयं नहीं खाती। बोले मैं फल खाऊंगी प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, पेट बढ़ेगा, शरीर का क्या होगा, मुझे कष्ट होगा, प्रसव की वेदना होगी, यह सोचकर वो फल अपने घर की जो गाय थी उस गौ माता को खिला दिया, और अपनी एक सखी थी उनसे डील कर लिया कि भाई तू प्रेग्नेंट है, तेरा बच्चा मुझे दे देना, मैं मेरे पति को कह दूंगी ये मेरा बेटा है और तुम पैसे ले लेना। सखी मान गई। 9 महीने के बाद उस बच्चे को रातों रात पहुंचाया गया, और धुंधली ने अपने पति आत्मदेव को कहा कि ये हमारा बेटा है। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हुए। धुंधली ने कहा नाम मैं रखूंगी है। बोले तुम रखो। बोले क्या नाम? बोले मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम मैं धुंधुकारी रखूंगी। तो नाम रखा धुंधुकारी। दूसरे दिन गौ माता के गर्भ से मनुष्य बालक का जन्म, क्योंकि फल दिया था ना सन्यासी ने, और ब्राह्मण के मंत्र फैल नहीं जाते। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हुए, बोले नहीं होते थे, किसी को नहीं होते थे, होने लगे तो गाय को भी मनुष्य का बेटा। गौ माता के पेट से जिस बालक का जन्म हुआ उनके कान गाय के जैसे थे, तो गो जैसे कर्ण होने के कारण उनका नाम रखा गोकर्ण। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण के 2 पुत्र, एक गोकर्ण एक धुंधुकारी। लेकिन आप सब जानते हैं धुंधुकारी बहुत बड़ा पापी था। ऐसा कोई कार्य नहीं था, ऐसा कोई पाप नहीं था जो धुंधुकारी नहीं करता था। और गोकर्ण बेचारा ऐसे पापी भाई के साथ क्या रहे, वो तो तीर्थाटन करने के लिए निकल पड़े, और यहां शराब पीकर आता, अनेकों प्रकार के दुष्कर्म करता। धीरे धीरे दिन महीने साल बीते, और धुंधुकारी ने अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण की सारी संपत्ति को उड़ा दिया। आत्मदेव पहले तो पुत्र नहीं होने के कारण कम दुखी थे, लेकिन जब ऐसा बेकार पुत्र हुआ तो बहुत ज्यादा दुखी हुए। और एक दिन तीर्थाटन करके गोकर्ण घर पर आए और अपने पिताजी की दुर्दशा, क्योंकि समझ गए कि बड़े भाई से पिताजी दुखी हैं, संपत्ति को उड़ा दिया,
एक दिन गोकर्ण ने अपने पिताजी को बहुत सुंदर उपदेश, अब देखो बच्चे बुद्धिमान होते हैं तो अपने माँ बाप को भी सीख दे सकते हैं। तो एक दिन गोकर्ण महाराज ने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को कहा कि पिताजी अभी भी आप आसक्त हो, देह मांस रुधिरम मति त्यजत्वम, ये अपनी मति जो है ना शरीर की आसक्ति से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि शरीर देह मांस रुधिरम, हड्डी से, चर्म से, मांस से, खून से बना है और आखिर ये मिट्टी में मिल जाएगा। और जाया सुता आदिशु, पत्नी पुत्र आदि की मोह ममता से मुक्त हो जाइए और श्रीमद् भागवत दशमस्य पाठम, वन का मार्ग पकड़ लीजिए और भागवत के दशम स्कंद का पाठ कीजिए। गोकर्ण का उपदेश आत्मदेव ब्राह्मण के हृदय में लगा और भागवत लेकर घर से निकल गए। कहते हैं वन में जाकर आत्मदेव ब्राह्मण ने दशम स्कंद का पाठ किया। पाठ करते करते मन भगवान में लगा और मृत्यु के समय, क्योंकि भागवत का पाठ किया था, मन भगवान में लग चुका था और अंत मति सो गति, मरते समय भगवान में मन लगा हुआ है तो सीधे भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। भागवत की यह महिमा है। लेकिन यहां जब पिताजी घर से चले गए तब धुंधुकारी को खुला दौर मिल गया। बोले अब कहने वाला कौन, कंट्रोल करने वाला कौन? तो एक दिन धुंधुकारी 5 वेश्या नृत्यांगना को अपने घर पर लेकर आया। मां धुंधली ये दृश्य देख नहीं पाई, कुएं में गिरकर आत्महत्या की और इस नृत्यांगना के साथ घर पर रहने लगा। अब रोज इन 5 के लिए कुछ खाना पीना, कोई गिफ्ट लाना, बहुत कुछ करना पड़ता था। एक दिन राजा के घर पर चोरी करके बहुत सारा धन लेकर धुंधुकारी आया। ये 5 नृत्यांगनाओं ने साजिश बनाकर उस धुंधुकारी के हाथ और पांव बांध दिए, उसके मुख में गरम गरम कोयले डाल दिए और तड़पा तड़पा कर आदमी को मार दिया और उन्हीं के घर में खड्डा गड्ढा करके गाड़ दिया और 5 नृत्यांगना धन लेकर वहां से चली गई। अब देखिए, अब पिता तो गौलोक गए, लेकिन बेटा धुंधुकारी, क्योंकि जीवन भर पाप किया, नृत्यांगनाओं ने उसे मारा, कमौत हुई, दुर्गति हुई और समय से पहले मृत्यु हो गई, इसलिए धुंधुकारी प्रेत बना। प्रेत योनि को, मतलब भटकती हुई आत्मा, शरीर नहीं है, प्रेत शरीर, बड़ा कष्ट, बड़ा दुख। और वहां गोकर्ण को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हुई, गया में जाकर श्राद्ध किए। कुछ दिन के बाद घर पर आए, एक दिन सो रहे थे, भयंकर आवाज होने लगी, हाथ में गंगा जल लेकर अभिमंत्रित किया तो आवाज आई। गोकर्ण ने कहा कौन हो? तब कहा मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। बोले तुम यहां? बोले हाँ भैया, मैंने जीवन में बहुत पाप किया है, मैंने बहुत पाप किए हैं और इस पाप के कारण मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। आप इस प्रेत योनि से मेरी मुक्ति करा दीजिए। धुंधुकारी ने, गोकर्ण जी ने कहा मैंने तो गया में श्राद्ध किया। बोले एक नहीं, 100 श्राद्ध करोगे ना 100 साल तक, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन प्रेत योनि में मुझे कष्ट हो रहा है, मेरी मुक्ति कराइए। गोकर्ण दूसरे दिन बड़े बड़े प्रकांड विद्वान पंडित ब्राह्मणों के पास गए, पोथी पत्रा खोलकर बहुत पढ़े, रिसर्च किए, लेकिन उपाय नहीं मिला। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारे भाई का उद्धार का उपाय हम नहीं दे सकते, इसका उत्तर भगवान भास्कर दे सकते हैं, सूर्य देव, क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रथम शिष्य तो सूर्य है। इमं विवस्वते योगम। गोकर्ण महाराज ने अपने भक्ति के बल से सूर्य की गति को रोक दिया, सूर्य को धरती पर उतार दिया और निवेदन किया कि महाराज मेरे भाई का उद्धार करना है, उनकी दुर्गति हुई है मृत्यु के बाद, क्योंकि जीवन भर पाप किया, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, बताइए उनके लिए मैं क्या करूं? तब सूर्य देवता कहते हैं कि ऐसे पापी प्रेत का उद्धार करने के लिए एक ही साधन है। श्रीमद्, ये भागवत का श्लोक है, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवणम कुरु।
श्रीमद् भागवत की सप्ताह का श्रवण करो और श्रवण करके उसका फल अपने पितृ यानी कि जो मृत्यु हो चुकी है उस भाई को अर्पण कर दो, तब जाकर उनका उद्धार होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। उत्तर मिल गया। गांव वालों ने बहुत सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया, गोकर्ण वक्ता बने। एक बंबू वहां पर गाड़ा गया जिसमें धुंधुकारी आकर बैठ गया, भागवत प्रारंभ हुई। ऐसा कहते उस बांस में, उस बंबू में 7 गांठें थी, 7 ग्रंथि। पहले दिन कथा समाप्त होने पर एक ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि, तीसरी ग्रंथि, और ऐसा वर्णन है कि 7वें दिन जब कथा समाप्त हुई और पूर्णाहुति का समय आया, यहाँ कथा समाप्त हुई और वहाँ धुंधुकारी की दुर्गति समाप्त हुई। कहते हैं पूरा बांस फट गया और वो प्रेत चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गया। शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण करते हुए वह धुंधुकारी प्रेत भगवत पार्षद बन गया। और उसी समय आकाश से दिव्य विमान उतरा, धुंधुकारी उस विमान में बैठे पार्षद रूप में, चतुर्भुज रूप में, और जैसे ही विमान टेक ऑफ होने गया, गांव वालों ने विमान पकड़ लिया। हम नहीं उड़ने देंगे, सब आप लोग जैसे थे यार। अमृत चर्चा में हम सब बैठे रहे और उद्धार एक का ही हो, ये नाइंसाफी है। कुछ लोगों ने कहा हमने स्पॉन्सर किया था, हमारा उद्धार पहले होना चाहिए। ये इसने तो कोई डोनेशन, कोई स्पॉन्सर नहीं किया था, वो तुम उसको लेकर जा रहे हो, हम यहीं रह गए हैं। हम तो यजमान, मेन यजमान तो हम थे। तो भगवान के पार्षदों ने कहा सब लोग साइड में हो जाओ, चलो चलो विमान से दूर हो जाओ। बोले तो हमको बताइए कि आप धुंधुकारी को लेकर जा रहे हो, हमको लेकर नहीं जा रहे। भगवान के पार्षदों ने बहुत सुंदर कहा, देखो कथा आप सबने सुनी है, लेकिन सबके सुनने में अंतर है। कथा सबने सुनी, लेकिन सुनने में अंतर है। धुंधुकारी ने दुख के दिन देख लिए हैं, वो समझ चुका था कि संसार कैसा है, इसलिए धुंधुकारी ने बिल्कुल चित्त लगाकर, मन लगाकर ध्यान से कथा सुनी। और आप लोग कथा सुनते तो थे, लेकिन ध्यान कहीं और होता था। दूसरा, धुंधुकारी ने व्रत नियम से कथा सुनी थी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, शैया त्याग देना, कुछ नियम के साथ कथा सुनी थी। और आपका कोई नियम, आप तो कथा के बीच में भी खड़े होकर चाय पीकर वापस आते थे। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वहाँ की बात कर रहा हूँ। आप तो सब वैकुंठ के पार्षद हो, केवल कथा सुनने यहाँ आते हो, फिर वैकुंठ में चले जाते हो। तो आप सब तो चाय वाय पीकर कथा सुनते थे। और तीसरा, धुंधुकारी कथा सुनने के बाद कथा का मनन करता था। और आप लोग कथा सुनने के बाद जब यहाँ से जाते थे, फलानी ने पीली साड़ी पहनी थी, उसने लाल साड़ी पहनी थी, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा, बस दुनिया भर की वार्ता। और इसी के कारण आप लोग चूक गए, धुंधुकारी पा गया। तुरंत विमान टेक ऑफ हुआ, धुंधुकारी भगवान। और व्यास देव ने झड़ी बरसा दी। भागवत में इतने श्लोक व्यास, क्योंकि व्यास देव जो है ना, टाइम देखते हैं, जैसे ही समय आता है ना, एक के बाद एक जो श्लोक फेंकते हैं। व्यासदेव एक के बाद एक जो श्लोक फेंके हैं, व्यासदेव कहते हैं कि धुंधुकारी प्रेत था। सुनो, धुंधुकारी प्रेत था, एक प्रेत, एक भूत भागवत सुनकर भगवान को पा गया। हम लोग प्रेत तो नहीं है, इतने अच्छे आदमी लोग हैं, कितने नहा धोकर फ्रेश, कितना अच्छा लगता है। वो प्रेत था, भागवत सुना, भगवान पा गया। हम प्रेत तो नहीं, हम मनुष्य है। इस मनुष्य योनि में यदि भागवत सुनेंगे तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? एक प्रेत को भागवत सुनने से भगवान मिल सकते हैं, तो मनुष्य को क्यों नहीं मिल सकता? दूसरा, वेदव्यास जी दूसरा श्लोक, धुंधुकारी ने दुखी होकर भागवत सुनी, फिर भी भगवान मिल गए। हम लोग प्रेम से, आनंद से, सुखी होकर भागवत सुनेंगे तो क्यों भगवान नहीं मिलेंगे? और अंत में धुंधुकारी ने मरने के बाद कथा सुनी, भगवान मिल गए। यदि जीते जी हम और आप भागवत सुनेंगे तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस प्रकार से धुंधुकारी का उद्धार हुआ। गांव वालों ने मीटिंग की, उसमें कुछ गुजराती गांव वाले थे અને એ વાત કરવા માંડ્યા, યાર આ તો ખોટનો ધંધો થયો, આપણે આટલી મહેનત કરી, 7 દિવસ રજા રાખી, આટલું ડોનેશન આપ્યું, આપણે રહી ગયા, આ વયા ગયા। और वो हिंदी वालों ने भी कहा, यार ये तो बिल्कुल बिल्कुल लॉस हो गया, कथा हमने आयोजन की, उद्धार, अब्दुल्ला की शादी बेगाना दीवाना हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ करिए। कहा कि एक काम करें, चलो एक बार गलती हो गई, दूसरी बार नहीं करें, अब जो भी गलती हुई इसे सुधार लेते हैं। गोकर्ण महाराज को बुलाया, महाराज कथा मंडप तो बना हुआ है, सजावट बनी हुई है, ज़्यादा खर्च भी नहीं है, तो इसी व्यासपीठ पर दूसरी आदरोगे, दूसरा पाठ मांडोगे? तो गोकर्ण ने कहा, मुझे काम ही क्या है, मैं तैयार हूं। बोले ठीक है, तो दूसरी कथा प्रारंभ कीजिए, और अब तो हम ध्यान से सुनेंगे। अब तो सब समझ चुके थे, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, अब तो सब बिल्कुल जेन्युइन होकर कथा में आकर बैठने लगे। कोई मनन नहीं, बात नहीं, चित नहीं, बस केवल मन भगवान में लगा है। और क्या कथा सुनी है गांव वालों ने, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। श्रीमद् भागवत जी में व्यास मुनि लिखते हैं, थोड़ा सुनने में थोड़ा सा आश्चर्य लगता है, लेकिन व्यास मुनि के वचन गलत नहीं हो सकते भक्तों। श्री व्यास मुनि लिखते हैं कि जब 7वां दिन समाप्त हुआ, जब पूर्णाहुति हुई, तब आकाश से असंख्य विमान आए। यूं तो हमारे रोड पर ट्रैफिक जाम होती है ना, उस दिन तुंगभद्रा के तट पर आकाश में ट्रैफिक जाम हो गई, खचा खच आकाश भर गया। विमान नीचे उतरे तो वो पार्षद भी थोड़े कंफ्यूज हो गए, फिर वो नाम लेने लगे, मोहन भाई, चिमन भाई, ये भाई, फलाना भाई, वो भाई। बोले मैं यहाँ, ऐसे करके सबको बुलाया और विमान में बिठाया, और सबको, पूरा गांव का गांव भगवान के धाम। अब भी व्यास मुनि जड़ी बरसा दी। बोले भागवत एक ऐसा साधन है भक्तों, जिसे सुनकर 1-2 का नहीं, हजारों लाखों लोगों का उद्धार हो सकता है। ये भागवत की महिमा है। फिर अंत में श्री व्यास मुनि ने यह श्लोक कह दिया, व्याख्यानम एतत् परमं पवित्रम श्रुतम सकृतवे विदहेद घोघम श्राद्धे प्रयुक्तम प्रतितृप्तिमावहे नित्यम सुपाठाद अपुनर्भवम च। यदि कोई व्यक्ति इस आख्यान को, इस धुंधुकारी और गोकर्ण के प्रसंग को सुनेगा, जीवन में पवित्रता आएगी, सुकृति बढ़ेगी, सारी पाप राशि जल जाएगी, और पितृ तृप्तिम आवहे, हमारे जो पितृ है वो तृप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत का ये प्रसंग भगवत प्रेम तो देता ही है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है, पितृ को तृप्त कर देती है, हमारे पितृओं को प्रसन्न कर देती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राम हरे।